औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो शादी के हवाले से है। बहुत ज़्यादा शादी का मसला बना हुआ है, लड़का और लड़की दोनों ही इस प्रॉब्लम का शिकार हैं। माँ बाप परेशान हैं कि औलाद के रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं। तो इस हवाले से आज का टॉपिक है और मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बना कर लाई हूँ, तो आप लोगों ने को मैं अमल बाद में बताती हूँ। पहले आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि मेरे लिए आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को मेरे चैनल पर जो अपलोड होने वाली जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। और वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल का निशान जो है उसे ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। और मेरी हौसला अफजाई के लिए आपने ये करना है कि मेरी वीडियोस को लाइक करना है, ठीक है। वजीफ़ा आप लोगों के लिए है और मेरे लिए ये है कि आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है। शुक्रिया। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। और टॉपिक तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि शादी के हवाले से आज का टॉपिक है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। और इस अमल को आपके यानी लड़का लड़की ख़ुद भी करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर वालिदैन उनके लिए करना चाहे या किसी के लिए कोई बहन या भाई ऐसे आप लोग पूछते हैं कि हम कर सकते हैं, तो कोई भी इस अमल को एक दूसरे के लिए भी कर सकता है, ठीक है। तो अमल बहुत आसान है। इंशाल्लाह ताला आप लोग इसको यकीन के साथ करें तो आपको ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इस अमल को आप किसी टाइम भी कर सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ करना चाहें कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी आप इशा के बाद कर लें, आपकी मर्ज़ी है आप फजर के बाद कर लें, या किसी भी टाइम जो आपको टाइम मिलता है आप उस टाइम पे इस अमल को कर सकते हैं। सिर्फ़ आपने क्या करना है, अमल के दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी और अपनी पूरी जो तवज्जो है वो आपकी वजीफ़े की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए ऐसा टाइम सेलेक्ट करें तो जिस टाइम आप इजीली इस अमल को कर सकते हैं खामोशी के साथ। तो वजीफ़ा आपने क्या पढ़ना है, सबसे पहले आप अगर किसी नमाज के साथ अमल कर रहे हैं तो उस नमाज को पढ़ लें। नमाज अदा करने के बाद फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ आप 3 बार पढ़ें, 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितनी दफ़ा भी आप इसको पढ़ना चाहें दुरूद शरीफ को पढ़ लें। और पढ़ने के बाद अपने मकसद की दुआ करें कि आप यानी कि ये शादी के हवाले से है, जिनमें शादियों में बंदिश लगी हुई होती है, रिश्ते नहीं हो पा रहे होते हैं, रिश्ते पे बंदिश हो जाती है। लोग आते हैं और रिश्ता देखते हैं, पसंद करके भी चले जाते हैं या फिर जवाब नहीं आता। यानी ऐसी मेरे पास मेल्स आती हैं कि लोग आते भी हैं लेकिन फिर पलट कर कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। तो उनके लिए है ये अमल के, यानी कि या तो अच्छा रिश्ता आने के लिए है या फिर रिश्ता आया हुआ हो तो फिर उसकी कबूलियत के लिए है, ठीक है। यानी शादी के लिए ख़ास ये अमल है, ठीक। आपने इसी तरह से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने सूरह अल फुरकान की आयत नंबर 54 यानी 54 को आपने पढ़ना है, ठीक है। और इसकी तादाद है 313 यानी 313 टाइम आपने सूरह अल फुरकान की आयत नंबर 54 जो है उसको पढ़ना है। और उसको पढ़ने के बाद फिर उसी तरह दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। जितनी बार शुरू में पढ़ा उतनी बार एंड पे पढ़ें। और फिर अपनी शादी के हवाले से अगर लड़की ख़ुद ही अमल कर रही है या लड़का ख़ुद ही अमल कर रहा है तो अपनी शादी के लिए रो कर गिड़गिड़ा के अल्लाह के हज़ूर दुआ कीजिए। और अगर आप वालिदैन अपनी औलाद के लिए कर रहे हैं तो वो फिर अपनी औलाद का नाम लेकर जिस मकसद इस यानी जिसकी शादी के लिए आपने ये वजीफ़ा किया उसका नाम लेकर दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से अच्छी जगह पर रिश्ता तय हो जाएगा। शादी में अगर कोई बंदिश है वो ख़त्म हो जाएगी और आप जिस आपका यानी कि शादी अच्छी जगह पे आपकी तय हो जाएगी और रिश्ता हो जाएगा। तो ये अमल जो है आपने 21 दिन तक जारी रखना है बग़ैर किसी नागे के। ख़वातीन का अगर तो 21 दिन पूरे हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आप दिन बाद में पूरे कर लें। लेकिन कोशिश करें कि अगर आप ऐसे टाइम पर शुरू करें कि आपके 21 दिन जो है वो पूरे हो जाएं और आप ये अमल जारी रखें। और पहले दिन जिस टाइम पर आप ये अमल शुरू करेंगे
آپ نے باقی سارے دن بھی اسی ٹائم پر پھر یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 54 ہے، اور وہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، ٹھیک ہے۔ اس آیت کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یعنی شروع میں بھی پڑھ لیں اور اینڈ پہ بھی پڑھ لیں، اور پھر یقین کے ساتھ اللہ کے حضور اپنے رشتے کی دعا کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کے مسئلے کا، آپ کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور ان تمام اعمال کا ذکر جن کا میں ہر ویڈیو میں ذکر کرتی ہوں، وہ یہ ہے کہ کسی بھی وظیفے کی کامیابی کے لیے 5 وقت کی نماز کی پابندی ضروری ہے، اور ویسے بھی مسلمان پہ نماز فرض ہے تو ضرور نماز کی پابندی کیجیے، اور قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ استغفار کا کلمہ کم از کم کوئی بھی 1000 مرتبہ روزانہ ضرور پڑھیں، اور اگر اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں 2000 بار پڑھ لیں، اس سے تو جتنا یعنی کہ آپ پڑھیں گے آپ کا فائدہ ہے۔ اس سے بھی کافی چیزوں پر سے بندش ہٹ جاتی ہے، کیونکہ استغفار پڑھنے سے ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب گناہ جھڑنے شروع ہوتے ہیں تو پرابلمز، پریشانیاں، آزمائشیں سب دور ہو جاتی ہیں۔ اور درود شریف پڑھیں، وضو میں رہیں، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی ان اعمال کی برکت سے ہی بہت سارے مسئلے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اگر قرض کا پرابلم ہے، قرض وہ بھی کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے گا اتارنے کا، اور رزق میں بھی برکت ہو جائے گی، اور آپ کوئی کام شروع کریں گے، کاروبار شروع کریں گے تو اس میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہاں پر میں آج کی ویڈیو ختم کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا وظیفہ، آج کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی میری آپ سے میری نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اور مجھے اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھا کیجئے۔ شکریہ، اور جب تک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں، آپ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔